ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो कि है डार्क सर्कल्स, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ, जिसे मेलाज्मा भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है सबसे ज़रूरी बात कि चेहरे का कालापन। चौथे नंबर पे है विटामिन ई और पाँचवें नंबर पे है क्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर हमारा चेहरा काला क्यों पड़ता है और उसे कैसे हम ग्लोइंग और रेडिएंट बना सकते हैं। गोरेपन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपके रंग का बदल जाना, लेकिन मेरा बात आप ये हमेशा याद रखो कि अगर आप मेरी बताई ये टिप्स जानते हो, मानते हो, इसे ठीक से अगर सुनते हो, तो आपके चेहरे में रेडियंस आ सकता है, ग्लो आ सकता है। कैसे आ सकता है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने इस बोर्ड पर लिखी है, ये हमारे यंग जनरेशन की, हमारे यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जागरूक और सतर्क बनाने का काम करूंगा, और मेरा यकीन मानो कि अगर आप इन तरीक़ों को ठीक से फॉलो करते हो तो रॉकेट की स्पीड से आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर कैसे ये चीज़ें काम करती है, कैसे आपके हर समस्या का निदान हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ऐसी छोटी सी भी चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर देना। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूँ, लेकिन जवाब मैं सभी को दूंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात होती है कि जो आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आइए बढ़ते हैं हमारे सबसे ज़रूरी टॉपिक की ओर, जो कि है पहला टॉपिक, वो है झाइयाँ, मेलाज्मा और चेहरे का कालापन कैसे हटाए। सबसे पहले जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो रॉकेट की स्पीड की तरह काम करेगा। क्या है वो तरीका? वो तरीका है तुलसी के पत्ते। यानी ये सुबह उठते ही आपको खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने हैं। कितने पत्ते खाने हैं आपको? 3 पत्ते खाने हैं। याद रखो, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स और विटामिन्स वाली प्रॉपर्टी होती है जो आपके स्किन में ग्लो को ऐड करती है, जो आपके रंगत को, जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने की क्षमता रखती है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो चेहरे पर काली परत चढ़ती है वो आखिर चढ़ती क्यों है। तो देखो दोस्तों, इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। लेडीज़ में अलग और मेंस में अलग। लेडीज़ यानी कि महिलाओं में क्या होता है कि या तो ये हार्मोन्स के कारण होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से देखने के लिए मिलते हैं मेलाज्मा। प्रेगनेंसी की वजह से उनका रंग बहुत ज़्यादा डल पड़ सकता है, या तो फिर स्ट्रेस या टेंशन। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी ऐसा होता है कि उनके चेहरे पर कालापन आ जाता है, मेलाज्मा आ जाती है और झाइयाँ आ जाती है। और अगर मैं बात करूँ हमारी यानी कि मर्दों की, मेंस की, तो वो जब बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन की वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है। कई बार सन टैन की वजह से भी उनका चेहरा ख़राब हो जाता है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो रॉन्ग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि इसे ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने कालेपन को रॉकेट की स्पीड से कम करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ है इवॉन के विटामिन ई कैप्सूल्स। ये 20 रुपए की स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगी किसी भी मेडिकल पर जाइए, वहाँ से इवॉन के कैप्सूल लाइए, और रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, अपने गीले चेहरे के ऊपर विटामिन ई की ये जो कैप्सूल्स है, इसे फोड़ कर, इसे काट कर, इसके अंदर का जो ऑयल आता है उसे अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। अगर आपके चेहरे के ऊपर झाइयाँ हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर कालापन है, अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल पड़ चुका है, तो मेरा यकीन मानो वो ग्लो करने लगेगा। अब आप में से कई लोग पूछेंगे क्यों ग्लो करने लगेगा? क्योंकि विटामिन ई जो होता है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। जब यही हमारे स्किन में कम पड़ जाता है तो अक्सर समस्याएं जन्म लेती है चेहरे से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है रात में। कैसे करना है? गीले चेहरे पर, सूखे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद में अगर आप रात में इसी के बाद में नाइट क्रीम लगाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ की समस्या है तो आपको नाइट क्रीम लगानी है। बहुत ज़्यादा डलनेस की समस्या है तो आपको नाइट क्रीम लगानी है। कौन सी लगानी है? उस क्रीम का नाम है इंदूज वैली डी पिगमेंटेशन क्रीम। देखो, ये बिल्कुल भी कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, इसलिए ये तुरंत रिजल्ट कभी भी नहीं देता। ये धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब काम करती है तो मेरा यकीन मानो आपके चेहरे को पूरी तरीके से साफ कर देती है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि क्या ये मेरी क्रीम है, क्या मुझे इसे प्रमोट करने के लिए पैसे दिए गए हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा वीडियो की शुरुआत में बताया कि
आपको जागरूक और सतर्क बनाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। ये जो क्रीम है ये बिल्कुल सही है उन सारे लोगों के लिए, मेरे उन सारे देशवासियों के लिए जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसको आपको रात को सोने से पहले अपने पूरे के पूरे चेहरे पर लगाना है। अगर आप एक मर्द हो या फिर अगर आप एक लेडीज़ हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अमेज़ॉन पर ये 208 रुपये की आती है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर करना। कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये जेल है या क्रीम है, तो याद रखना है कि ये एक जेल बेस्ड क्रीम ही है ना, वहाँ पर लिखा आता है जेल, तो उसको आपको इस्तेमाल करना है। अब इससे क्या होगा कि आपके चेहरे के ऊपर जो पिगमेंटेशन चढ़ी है, आपके चेहरे के ऊपर जो मिलाजमा चढ़ा है, जो झाइयाँ चढ़ी है, जो कालापन आपके चेहरे के ऊपर चढ़ा है, वो एकदम से भीतर से कम होता आपको नज़र आएगा। स्किन के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं उसे ये डी पिगमेंट यानी कि क्या करता है, उसे हटाने का काम करता है, उसे मिटाने का काम करता है। सही से इस्तेमाल करना, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे वैसे अगर आप लगाते हो तो रॉकेट की स्पीड से ये सारी चीज़ें आपको कम होती नज़र आएंगी। लेकिन उनमें भी सबसे ज़रूरी बात ये याद रखना है कि सुबह उठते ही आपको खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने ही खाने हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो रिजल्ट्स आपको ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि क्यों, तो देखो, जब आप सुबह उठोगे और तुलसी के पत्ते खाओगे तो ये क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है, तो ये क्या करेगा, आपके चेहरे को, आपके पूरे बॉडी को अंदर से ग्लो लाने का काम करेगा। वहीं पे इंदुज़ वैली डी पिगमेंटेशन क्रीम जब आप बाहर से अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे रात को तो ये डबल इफेक्ट देगा। इसी की वजह से ये रॉकेट की स्पीड से काम करेगा। एक तो आप रात को क्रीम लगा रहे हो और सुबह उठते ही तुलसी के पत्ते खा रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली जो आपके चेहरे के ऊपर का कालापन है उसके ऊपर आप अटैक करते रहोगे, जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे चेहरे के ऊपर आखिर काली परत चढ़ती क्यों है, वो एकदम से कम होने लगेगी, गायब होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी और फिर से दोबारा कभी ज़िंदगी में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो देखिए, ये हो गया झाइयाँ और मेलाज़मा के लिए। इनमें से अगर कोई भी बात ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आई या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी भी नहीं समझा कि क्या करना है, तो आप कमेंट कर देना, मैं 100% आपको जवाब दूंगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो ज़िंदगी में दोबारा आपको मेरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी और नुस्खे का, किसी भी और टिप का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स यानी कि आँखों के नीचे के काले घेरे। कई लोगों के आंखों के नीचे काले घेरे इतने ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब पहले हम जान लेते हैं कि यार ये डार्क सर्कल्स का कारण क्या होता है। तो सबसे पहला कारण है मोबाइल। कई लोग मोबाइल को इतना देखते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, उनकी आंखों पे स्ट्रेन आता है, जिसके वजह से उनकी आंखों के नीचे काले घेरे देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी सबसे मेन बात है कम नींद। कई लोगों की जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती है। वो रात रात भर जग कर फ़ोन देखते हैं, रात रात भर जग कर न जाने क्या क्या करते हैं, जिसके वजह से उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है हेरिडिटरी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स के आंखों के नीचे काले घेरे तो आपको भी वो देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन काले घेरे असल में क्या होता है, ये एक कालापन है आपके आंखों के नीचे का। उसका सटीक और सही इलाज क्या है, आपके खुद की सुबह की लार यानी कि थूक। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि क्या बेवकूफ़ इंसान है जो हमें ये सजेशन दे रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये जो आपका सलाइवा होता है ना सुबह का, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। और सबसे ख़ास बात कि ये जो आपका सलाइवा होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, यानी कि जब आप सुबह उठते हो ना तो आपकी जो लार है वो एसिडिक होती है। सुबह उठते ही अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा अपने आँखों के नीचे लगाओगे तो ये आपके आँखों के नीचे के कालेपन को जला देगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स या एक्ने हैं तो उसे हटा देगा, और पिंपल्स और एक्ने के अगर दाग भी है ना तो 4 से 5 दिन में उसे गायब कर देगा। कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़राब मानने वाली बात नहीं है, ये हमारे ही शरीर का हिस्सा है। थोड़ी सी लार आपको लेनी है और उसे लगानी है। देखो, ये बात मेरे आदर्श श्री राजीव दीक्षित ने कही थी, अपने एक व्याख्या में उन्होंने कही थी, अपने एक भाषण में उन्होंने इस चीज़ को बताया था। और उससे भी सबसे ज़रूरी बात, जो मुस्लिम नबी थे उन्होंने अपने कुरान शरीफ में, उन्होंने अपनी किताबों में इसे हज़ारों साल पहले लिख दिया था कि ये लार के कितने फ़ायदे होते हैं। इसलिए कई लोग हमसे ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर आप सुबह उठते हो तो उसके तुरंत बाद बिना ब्रश करे आपको पानी पी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके स्किन में ग्लो आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका मन है क्रीम
लगाने का, तो आप एलोग्रेस क्रीम का इस्तेमाल भी अपने डार्क सर्कल्स पर कर सकते हो। ये जो क्रीम होती है ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है दोस्तों, याद रखना है कंपनी आपको ठगने के लिए इसे ऑनलाइन 300-400 रुपये का बेचती है, लेकिन आपको मेडिकल से इसको लेना है जहाँ पर से आपके पैसे भी बचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 87 यानी कि 87 रुपीज़ की आपको मिल जाएंगी। अब एलोग्रेस क्रीम को कैसे यूज़ करना है, सुबह इसको नहीं लगाना है, सुबह लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रात को सोने से पहले अपने डार्क सर्कल्स पर भी लगा सकते हो, पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हो। एलोग्रेस यानी कि मेन इंग्रेडिएंट इसका एलोवेरा होता है। ये आपकी स्किन वाइटनिंग में और स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करेंगी, लेकिन ये आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी बनाने का काम करती है। रात को सोने से पहले अपने कालो घेरों के ऊपर क्या करना है, आपको ये एलोग्रेस क्रीम लगा लेनी है, और उसके बाद में जैसे ही आप सुबह उठोगे तो बिना फेस वॉश किए आपको अपने जो सलाइवा है उसी की मदद से अपने आंखों के नीचे अपनी जो थूक है उसी को लगाना है। ऐसा करते हो तो आपके डार्क सर्कल्स की समस्या भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का भी लिंक दिया है जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो अगर आपके पास में समय है तो उसे भी देख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो तो पूरे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार दोस्तों मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।